हाय दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक क्लासेस में मजर सर में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर दिन हमने एक नए टॉपिक लेकर के आपके लिए आते हैं। तो आज के लिए हमारा जो है टॉपिक है वो है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, दैट इज कॉल्ड द लॉज ऑफ इनर्शिया। और न्यूटन साहब ने जो लॉ दिया है वो तो आप जानते हैं कि कितना वैलिड है, और न्यूटन साहब को फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। साथ ही साथ उनके सभी श्लोक, उनके जितने भी लॉज है वो किसी भी श्लोक से या किसी भी आयत से या किसी भी धार्मिक ग्रंथ के जो है किसी कोटेशन या वर्ष के से कम नहीं मानी जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है साइंस दांव उसके उसके लॉ को इतना ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो हमें जब इतना वेटेज देते हैं और सभी विद्वानों ने उनको दिया है, तो हमें उसके हर लॉ को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें कि न्यूटन साहब ने जो इस लॉ पे दिया है, जिसको आप लॉ ऑफ एनर्शिया भी कहते हैं, तो पहले ये समझे हम लोग कि लॉज ऑफ एनर्शिया है क्या, हमारा जो है जड़त्व का नियम क्या है। तो जड़त्व का नियम उसको कहते हैं, जड़त्व वो गुण है जो किसी वस्तु के अंदर होती है। उसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेजेंट हालत को, जो भी हालत वो उनकी होती है, उस हालत पे ही वो रहना चाहता है। मतलब वो अपोज करता है, वो विरोध करता है ऐसे बाहरी बल को जो उसके हालत को बदलता है। मैं आप लोगों को बता दूं, इस लॉ को अगर आप इंप्लीमेंट कीजिए दुनिया के समस्त वस्तुओं पर, तो वो फिट बैठता है। कोई भी वस्तु आज अगर आप देखें तो लॉज ऑफ एनर्शिया को हम लोग ज़्यादातर जब प्राणी के केस में या लिविंग थिंग के केस में अगर हम लोग उसको कंसीडर करने लगते हैं ना, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि लिविंग थिंग्स में वो हैबिट कहलाता है लॉज ऑफ एनर्शिया को, कि हमारे अच्छा हैबिट्स है, मतलब अच्छे लॉज पर, अच्छे एनर्शिया पर हमने अपनी बॉडी को ढाला है, तो हम उसको कहते हैं एनर्शिया। जैसे थोड़ा देर के लिए अगर हम देखें कि मान लीजिए कि हमारे माँ बहनें जो है हफ्ते में 6 दिन तक वो खाना बनाती है, टिफिन भरती है, और 7वें दिन भी वो अनफॉर्चुनेटली उनको याद नहीं रहता है, 7वें दिन में भी जो कि संडे का दिन होता है, उस दिन भी वो टिफिन भर देती है, क्योंकि वो लॉज ऑफ एनर्शिया के अकॉर्डिंग वो उस फ्लो पे चली जाती है। तो इसीलिए अगर उसका एक एग्जांपल हम लॉज ऑफ एनर्शिया का एक और देखें कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसकी जो पोजीशन होती है, वो पोजीशन अगर आप क्लोजली देखें तो उसके बाद पैदा होने के बाद भी वो बच्चा वैसे ही सिकुड़ा हुआ या वैसे ही अपने टांगे रखता है और सिकुड़ सिकुड़ के रहता है, जैसे लगता है कि वो माँ के पेट पे ही जिस हालत में था उसी हालत में रहना चाहता है। परंतु ये बाद का जो है चेंजेज हैं या फोर्सेस से जो हम उसको मालिश करते हैं और उसके पैरों को सीधा करते हैं, उसके हाथों को सीधा करते हैं, और फिर वो बच्चा जो है पूरी की पूरी हमारे जैसे बॉडी है उस तरह से वो आ पाता है वक्त के साथ। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि वहां पे भी एनर्शिया कहीं ना कहीं काम कर रहा है। कहाँ पे? न्यूटन साहब के इस लॉ के अनुसार। उनके अनुसार तो जनरली हम लोग एक फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते हम लोग यही देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उस पर हम लोग जो है एनर्शिया का लॉ लगाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है तो उस पर एनर्शिया लगाते हैं। लेकिन हम लोग अपने दैनिक जीवन में होने वाले एनर्शिया के बारे में नहीं सोचते हैं। सच पूछा जाए तो इंसान की बॉडी भी पूरी फुल एनर्शिया को फॉलो करता है। अगर आप अच्छी आदतों को अपने अंदर डालें और अच्छी चीज़ें करने लगे ना, तो वो आपके उसी एनर्शिया के अकॉर्डिंग जो है आप करते ही चले जाते हैं। इसीलिए सच पूछा जाए तो लॉज ऑफ एनर्शिया ना कहीं अगर आप देखें कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप देखें पृथ्वी की तुलना करें कि पृथ्वी या सूरज, कोई आदमी अगर आपको ये कहे और समझाए कि पहले जो सूरज में गर्मी होती थी वो गर्मी अभी नहीं है, तो ये आपकी बात, उनकी बात एकदम सरासर गलत है। आपको लॉज ऑफ एनर्शिया इसको जो है विरोध करता है, इस बात को कि पहले जो गर्मी होती थी वो अभी नहीं। क्यों नहीं है? क्या हुआ आखिरकार? और आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी, अगर कोई ऐसा कहे कि पहले 360 दिन पे ही पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाता था, लेकिन अभी 365 दिन में लगाता है, ये टोटली झूठ बात है। क्यों झूठ बात है? क्योंकि लॉज ऑफ एनर्शिया क्या कहता है कि जब तक कोई बाहरी बल किसी प्रेजेंट किसी भी बॉडी को चेंज करने के लिए नहीं आए, तो उसके ऊपर कोई चेंज हो ही नहीं सकता है। ये किसने ने कहा? ना न्यूटन साहब ने कहा। तो अगर आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है रोटेट करती है, अपने इस स्पिन करती है, जिसके वजह से 24 घंटा का जो है हमारा दिन रात होता है, तो वो 24 घंटा का लगभग 1600 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जो है पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाती है, 1600 किलोमीटर पर आवर्स के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली। उसी तरह से आप 365 डेज जो होता है, 365 डेज में पूरी पृथ्वी लगभग एक चक्कर सूरज के चारों तरफ लगाती है, जो कोई एलिप्टिकल पाथ पर लगाता है। वो लगभग
आप उसको भी कैलकुलेट अगर करें ना तो 1 घंटे में 10 लाख किलोमीटर ये ऑर्बिट पे चक्कर मूव कर लेता है। इसका जो जो है रेवोल्यूशन का जो पाथ है वो पाथ की टोटल दूरी और टोटल इसका जो है टाइम के हिसाब से 365 से आप डिवीजन दे तो आपको आएगा 10 लाख किलोमीटर के आसपास। मतलब आप जिस गाड़ी में सवार हैं और जिस पृथ्वी पे सवार हैं उस पृथ्वी की दो वेलोसिटी है, एक स्पिन और एक जो है आपका रेवोल्यूशनरी जो है एंगुलर मोशन भी कह सकते हैं आप, वो मूव कर रही है पृथ्वी पर। तो अब रिवोल्यूशनरी जो मोशन है और जो है जो उसको लीनियर भी बहुत दूर पर होगा तो वो लीनियर कहलाएगा। तो मुझे ये समझ में क्या आया क्या कि इतने बड़े वेलोसिटी को पृथ्वी आखिरकार क्यों चेंज करे। एक नंबर बात कि कोई बाहरी फोर्स इस पर लगे तो ये अपना जो है अपना पाथ भी बदले या अपने पोजीशन को भी बदले। तो ये उससे भी ज़्यादा लॉजिकल है क्या कि जब हम लोग देखते क्या है कि पृथ्वी को ही क्यों चेंज किया जाएगा। जब भी चेंज किया जाएगा जिस तरह से बाकी सभी सेलेस्टियल बॉडी हमारे एग्जिस्टेंस पे आए हैं, और आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी नेबुला था और एक बड़ा सा धमाका हुआ जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। पूरी की पूरी संसार, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक धमाके के बाद उत्पन्न हुई है। और आज भी आप चांद पे जाके देखें तो हमारे जैसे जमीन है उसी तरह का जमीन वहां पे है, एक्सेप्ट कि वहां पे कोई लिविंग थिंग नहीं है, कोई जानदार चीज नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है इसलिए वहां पे नहीं है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा दुनिया जो बना वो एक धमाके में बना, मतलब एक बार जबरदस्त धमाका हुआ और ये दुनिया पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस पे आया। उस दुनिया के अंदर कौन कौन है ना, वो पूरा जो जितने भी आप देखे हैं ये गैलेक्सीज हैं, ये जो पूरे पृथ्वी के वायुमंडल से लेकर के ये बाहर तरफ जितने भी प्लेनेट्स हैं वो सभी के सभी एक धमाके में आया है। तो अब सवाल आता है क्या, मतलब एक बड़ा विस्फोट हुआ है, मतलब एक बार किसी बाहरी शख्सियत या बाहरी किसी, जिसको आप अल्लाह कहें, जिसको आप ईश्वर कहें, जिसको जो भी कहें आप, उसको जो है गॉड कहें, फादर कहें, जो कहें, उन्होंने एक बड़ा सा धमाका किया है और उसके बाद ये पूरी दुनिया में एग्जिस्टेंस में आया है। अगर ऐसा है तो आखिरकार जब भी समेटा जाएगा और जब भी डिस्टर्ब किया जाएगा वो पूरी दुनिया को एक साथ में डिस्टर्ब किया जाएगा। मतलब अगर ऐसा हुआ तो चांद के लिए भी वो ब्लैक डे आएगा, सूरज के लिए भी वो दिन खात्मे वाला दिन होगा, और दूसरे सभी ब्रह्मांडी पिंड, आकाशीय पिंडों के लिए ये पूरी दुनिया जो है एक दिन सिमट जाएगी। तो अभी तक की जो स्थिति है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जिस टाइम पे हम लोग जी रहे हैं, उस हिसाब से ये देखा जाए तो लॉज ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है क्या कि ये पूरी दुनिया जो है जिस वेग में छोड़ दिया गया है वो अपने पूरे के पूरे सर्कमएम्बुलेशन कर रहा है, अब पूरी दुनिया जो है अपने ऑर्बिट पे चक्कर काट रहा है। इस तरह से हमें लॉज ऑफ इनर्शिया ये बताता है कि जैसे कि आप किसी गाड़ी को चलाते हैं तो वो गाड़ी के अंदर एक इनर्शिया आ जाता है, और उस इनर्शिया के अंदर ये होता है क्या कि वो अगर आप ब्रेक मारते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप गाड़ी पे चढ़े हुए हैं ब्रेक मारने के बाद आप गिरने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आपका बॉडी भी उस गाड़ी के अंदर है और वो बॉडी भी आपका उस इनर्शिया के अंदर है, और गाड़ी तो रुक जाती है लेकिन आपकी बॉडी उसको अपोज करता है, इसीलिए आप ब्रेक मारने से आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये लॉज ऑफ इनर्शिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हम लोग फिर जो है इसमें करते हैं। दूसरे नंबर बात है कि जब गाड़ी में आप बैठे हुए हैं तब भी आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि गाड़ी अचानक से चलती है तो आप पीछे की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि गाड़ी स्थिर था, गाड़ी अगर स्थिर थी तो उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी भी स्थिर था। अगर ऐसा था तो गाड़ी तो मूव कर गई है लेकिन आपका बॉडी शुरुआती दौर पे वो जो है आपका ऊपर वाला बॉडी लेट से करता है, इसलिए आप जो है पीछे की तरफ लुढ़कते हैं। तो दोस्तों अगर सच पूछा जाए तो इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया ना, वो जबरदस्त एक बड़ा इनोवेशन था पूरी दुनिया के लिए, और उस तरह से मुझे ये लॉ देता है क्या किस तरह से हमें नेचर को जानने पे भी मदद मिलता है। और ये वास्तविक है कि अगर सच पूछा जाए तो पृथ्वी किसी तरह का कोई गति में चेंज नहीं किया है, और पृथ्वी ना कोई, यहाँ तक कि अगर आप ये गौर करें कि आखिरकार ये सूरज जो है अपना लगातार इतने सालों से जलता आ रहा है, आखिरकार कौन सी एनर्जी है इसके पास, कौन सा रहस्य है जो इतना करते रहा है, और कौन सा करोड़ों लाखों लाख अगर आप इतिहास उठा के देखें तो करोड़ों साल से भी ज़्यादा साल से ये सूरज जो है लगातार रोशनी देते आ रहा है, और एक फ्रैक्शनल पार्ट हमारी पृथ्वी को मिल रहा है, ओनली एक छोटा सा हिस्सा हमारे पृथ्वी को उसमें मिल रहा है, उसी में हम लोग कहते हैं बहुत सारी गर्मी है। तो आखिरकार इसका भी रहस्य यह है कि
जो है प्रकृति ने उसको ऐसा ही बनाया है कि वो चेंज नहीं करता है। तो सूरज भी ऐसा ही कुछ ऊर्जा का सोर्स है कि या तो जो भी चीज उसमें जल रहा है फिर उसमें गिर रहा है, और इस तरह से पूरी दुनिया पूरी जो है जितने दिन तक वो चलाना चाहे जो है इस ब्रह्मांड के रचने वाला ये पूरा ब्रह्मांड चलता रहेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये छोटे से एक लेक्चर में ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमें किस तरह से लॉज ऑफ इनर्शिया हमें अपने धार्मिक जो सोच है उसको भी ब्रॉड करता है। कहीं ना कहीं लॉज ऑफ इनर्शिया को हमारे जो धार्मिक जो लोग कहते आ रहे हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों साइंस तो वो बेहतर है जिसने भी रिलीजन को समझाए, ऐसा साइंस जो आपको जो है रिलीजन से दूर करे, ऐसा साइंस जो आप समझने में जो है मदद ना करे, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो बहुत बेहतरीन साइंस नहीं मानी जाती। तो दोस्तों आज के क्लास में हम आपके कमेंट और आज के जो है क्लासेस में जो है जो आपको लगा वो जरूर लिखिएगा, कमेंट में जाइएगा और जरूर टाइप कीजिएगा। और हमारे चैनल को आगे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन सा टॉपिक और बेहतरीन सा जो है हर दिन नए नए जो है देखने को मिले हमारे चैनल से। तो धन्यवाद।